Hello everyone. Hello everyone. Welcome to the channel. एंड दिस इज एस के मैन। हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं जो ईवीएस का है और ये 2014 का है, फरवरी का है। ओके, तो हम लोग क्वेश्चन पार्ट बाय पार्ट करके देखेंगे क्योंकि क्वेश्चन छोटा ही रहेगा लेकिन इसका व्याख्या अधिक होगा और व्याख्या ही हमको लेना है ताकि हमको कंसेप्ट समझ में आए, और कंसेप्ट समझ में आएगा तो हम क्वेश्चन को आंसर देने में कोई कठिनाई नहीं होगा। ओके, हम लोग 18 तक कर चुके हैं, जो 81 से हम अब स्टार्ट करेंगे। ओके, प्राथमिक स्तर पर वृक्षों के संरक्षण की संकल्पना के बारे में विद्यार्थियों को संवेदनशील बनाने के लिए नीचे दिया गया कौन सा क्रियाकलाप उपयुक्त नहीं है। यहाँ पर नेगेटिव क्वेश्चन खोजना है। वृक्षों पर नारा लेखन प्रतियोगिता आयोजित करना है या प्रत्येक छात्र को एक वृक्ष को अपनाकर उसकी देखरेख के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। बच्चों को उनकी लकड़ी के लट्ठों का भंडार दिखाना या वृक्षों पर पोस्टर बनाने की प्रतियोगिता आयोजन करना। 81 का हमारा क्या हो जाएगा कि बच्चों को लट्ठी के विषय में लट्ठी के भंडारण दिखाना है। यहाँ पर प्राथमिक स्तर पर बच्चे को संरक्षण कैसे होता है, वृक्षों का संरक्षण कैसे होता है उसके बारे में विद्यालय संवेदनशील बनाने के लिए नीचे दिए गए कौन सा विकल्प सही नहीं माना गया है। यहाँ पर बच्चे को हम कटा हुआ लकड़ी जब दिखाएंगे तो क्या संरक्षण माना जाएगा? नहीं माना जाएगा। इसीलिए हमारे क्वेश्चन का आंसर यही हो जाएगा क्योंकि ये नेगेटिव हो गया, बल्कि ये सब सही है। वृक्षों पर नारा लगाना, प्रतियोगिता करवाना ताकि वृक्ष का नहीं कटे और वृक्ष का संरक्षण हो। प्रत्येक छात्र के वृक्ष अपनाए। रोजाना बच्चे जो है जो एक वृक्ष को रोपे और उस पर चर्चा करे और उसको प्रोत्साहन के द्वारा उसको देख करे। ये हो सकता है सकारात्मक पोस्टर बनाने, प्रतियोगिता आयोजित करना, वृक्ष पर पोस्टर बनाए और प्रतियोगिता आयोजित करे, ये भी सकारात्मक। लेकिन यहाँ पर बच्चों को लकड़ी के लट्ठों का भंडारण दिखाना, ये सब कटा हुआ पेड़ है तो यहाँ संरक्षण कुछ भी नहीं हो रहा है और इसे कटा हुआ पेड़ से कोई नहीं होगा, संवेदनशील इसमें नहीं बनेगा। ये हमारा नेगेटिव हो जाएगा। हमारा क्वेश्चन का आंसर ठीक हो जाएगा। ईवीएस की कक्षा में 82 क्वेश्चन है। ईवीएस की कक्षा में जल का पाठ पढ़ाते समय अंजलि ने अपनी कक्षा में जल के विभिन्न स्रोतों और जल को संरक्षित करने के लिए व्यक्तिगत क्रियाओं पर रोल प्ले आयोजित किया। इस क्रियाकलाप का मुख्य उद्देश्य क्या है? रोल प्ले जब आयोजित किया है तो उसका मुख्य उद्देश्य क्या? विद्यार्थियों की सामाजिक कुशलताओं में सुधार करना है या अधिगम की क्रियाओं में एक रास्ता को तोड़ना है या अधिगम की प्रक्रिया में विद्यार्थियों को सक्रिय भाग लेने सुनिश्चित करना है। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन के आंसर सकारात्मक पूछा जा रहा है। हम यहाँ पर सकारात्मक आंसर देगा। अधिक प्रक्रिया जो है प्रक्रिया में हम विद्यार्थी को सक्रिय भाग लेने के सुनिश्चित करेंगे। बच्चों को प्रोत्साहित करेंगे कि उसको भाग ले, वहाँ भाग ले और जल के बारे में पढ़े और किस तरह से हम जल को बचाएंगे, संरक्षण करेंगे, किस तरह से यूज करेंगे। ओके, हम क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर हमारा ये हो जाएगा। 83 की तरफ बढ़ेंगे। ओके, प्राथमिक स्तर के वीवीएस के पाठ्यचर्या को शुद्ध विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की संकल्पनाओं को सम्मिलित करके विकसित किया गया है। ऐसा करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? जब ईवीएस होता है तो एक विषय नहीं होता है, उसमें सामाजिक विज्ञान और मैथ भी होता है। इस तरह से एक ही विषय को एक साथ उसमें जोड़ने का इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, ये पूछा जा रहा है। शिक्षार्थियों को पर्यावरण को साकल्यवादी ढंग से देखने योग्य बनाने, पढ़ाई के विषय की संख्या को कम करना या विद्यार्थी के बस्ते का बोझ का कम करना, विषय अध्यापकों की आवश्यकताओं को कम करना। ये तो हमारा क्वेश्चन के आंसर हो जाएगा कि विद्यार्थी को पर्यावरण को संकल्यवादी ढंग से देखने योग्य बनाना, कि हम उसको जैसे कि यहाँ पर कहा जा रहा है विद्यार्थियों को बस्ते का बोझ कम करना है, तो यहाँ पर भी ये भी सही है। लेकिन सबसे यहाँ पर अच्छा ये है कि ईवीएस जब पढ़ाए हैं तो उसको विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, इस तरह से सभी विषय को एक साथ करके और बच्चे को सभी के विषय में एक साथ दिया जा रहा है और यहाँ पर भार भी कम होगा और समझ भी अधिक होगा। इसलिए हमें ये प्राथमिक स्तर पर यही हमारा क्वेश्चन के आंसर सही हो जाएगा। ओके, हमारा 1 होगा आंसर।
84 आ गया। ईवीएस कक्षा में सामाजिक असमानताओं पर अधिक बल देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अधिक प्रभावी अधिगम अनुभव होगा? बताइए। तो हम देखेंगे कि कक्षा में सामाजिक असमानता को और अधिक बल देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अधिक प्रभावी ढंग से अनुभव होगा? तो यहाँ फिल्म दिखाना होगा, संबंधित मामलों समस्याओं पर एक फिल्म दिखाना है, या संबंधित मामले समस्याओं पर एक भाषण आयोजित करना, या फिर प्रतियोगिता का संचालन करना, या विद्यार्थियों समूह परियोजना का भार अपने ऊपर लेने के लिए कहना। तो ये हमारा क्वेश्चन के आंसर 4 ही हो जाएगा। ईवीएस कक्षा में जो सामाजिक असमानताओं पर अधिक बल देने के लिए कहेंगे तो हम कौन सा बल देंगे? उसे परियोजनाओं को पर भार लेने के लिए कहेंगे, क्योंकि अब बच्चे को अलग अलग समूह में बांटेंगे और उसको कहेंगे कि अपना समस्या को अपने से सॉल्व करें, ना कि दूसरे से सहायता से। तो उसमें अब जब समूह में बच्चे होते हैं तो उसमें बच्चे एक में थोड़ी होते हैं, समूह होता है 10, 5, 15 इस तरह से बच्चे बैठे होते हैं। उस तरह से कोई कुछ बोलता है, कुछ और बोलता है, और सबको एक साथ यहाँ पर देखा जाता है कि सबसे अच्छा तरीके कौन होगा, उसी तरह से समस्या का समाधान जाएगा। 85 की तरफ बढ़ेंगे। पसंद नापसंद के बारे में चर्चा करते समय किसी छात्र ने कहा, मुझे और मेरी माँ के दोनों को सांप खाना बहुत पसंद है। जब भी हमारी सांप खाने की इच्छा होती है, हम पास के किसी होटल में जाकर लिंग फेन खाते हैं। यहाँ छात्र कहाँ के हो सकता है? लिंग फेन एक खाना का डिश का नाम है, जो यहाँ पर हमारा असम हमारे यहाँ नहीं मिलता, ये हांगकांग में मिलता है। यहाँ हांगकांग में मिलता है, ये हांगकांग का स्टूडेंट है, छात्र है। ओके, तो यहाँ पर देखेंगे ब्रेल लिपि के बारे में बताया जा रहा है कि ब्रेल लिपि के बारे में नीचे दिए गए कथनों का अध्ययन कीजिए। ब्रेल लिपि कैसा होता है? ब्रेल लिपि को मोटे कागज पर बिंदुओं से उभारा बनाया लिखा जाता है। यहाँ हमारे ये सही है, ऑप्शन के माध्यम से चूज करना है। यह लिपि 8 बिंदुओं पर आधारित होता है? नहीं, ये लिपि 6 बिंदुओं पर आधारित होता है, ये गलत है। बिंदुओं की पंक्ति किसी नुकीले औजार और से बनाई जाती है। यहाँ कि औजार से ही बनाई जाती है। ओके, या ये भी सही है। इसे उभरे बिंदुओं पर हाथ फेर कर पढ़ा जाता है। अंधे व्यक्ति क्या करते हैं? आंख बंद करके और हाथ से फेर कर के संकेत के माध्यम से ये सब पढ़ता है। ओके, तो ये भी सही है। हमारा आंसर हो जाएगा 2 को छोड़कर यहाँ पर ऑप्शन देखिए, जिसमें 2 नहीं है, यही 1, 2 है, इनकी 2 नहीं है। ओके, निम्नलिखित में से यहाँ पर देखेंगे, निम्नलिखित में से सही कथन को चुनना है। जिस जानवर के बाहरी कान और शरीर पर बाल होते हैं वे बच्चे देते हैं। आप लोग देखेंगे कि जिस जानवर के कान बाहरी होते हैं और शरीर पर बाल होते हैं वो बच्चे देते हैं, और जिसके बाहरी कान नहीं होते हैं, शरीर पर बाल नहीं होते हैं, वे अंडे देते हैं। या आप लोग ध्यान में रखेंगे, इसी कंसेप्ट को यहाँ पर अलग अलग तरह से पूछ करके आपको फंसा दिया जाता है। ओके, यहाँ पर देखेंगे यह भी सही है और ये भी दोनों सही है, लेकिन ये दोनों बाहरी कान और बाल ये नहीं, ये दोनों गलत है। ओके, तो हमारा ये भी जो है है वो हमारा आंसर सही है, हमारा आंसर फुल हो जाएगा। मधुबनी पालन के विषय में सही कथन को चुनिए। मधुबनी पालन देखिए यहाँ पर किस तरह से क्वेश्चन आया हुआ है, पलट के इसी तरह से रिवाइज होते रहता है हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीटेट में। ओके, इसलिए हमारा क्वेश्चन देखना बहुत जरूरी हो गया है। मधुबनी पालन शुरू करने का सबसे अच्छा समय जनवरी से मार्च नहीं होता है, यहाँ पर अक्टूबर से दिसंबर होता है। ओके, यहाँ पर गलत ही हो जाएगा, यहाँ पर जनवरी से मार्च नहीं, अक्टूबर से दिसंबर। लीची के फूल मधुमक्खियों को लुभाते हैं, सही बात है। यहाँ पर लीची के फूल जो होते हैं मधुमक्खियों को लुभाते हैं। मधुमक्खी पालने और उनके द्वारा उत्पादित शहद भंडारण करने के लिए बक्सों की आवश्यकता होती है। हाँ, बक्सों की आवश्यकता होती है।
तो देखेंगे मधुमक्खियों के लिए मीठी घोल बनाने के लिए लीची खरीदी।